नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रजापति। मैं मौजूद हूँ विरार वेस्ट में। यहाँ पे जो धरना आंदोलन चल रहा है बिजली को लेके, यहाँ पे सुहेल जी को 1700 रुपये का बिल काटा गया धरना देने के लिए। ऐसी सरकार की क्रूरता चल रही है कि आप धरना देने के लिए भी अलग अलग तरीकों का बिल पे करना पड़ेगा। और पिछले 16 दिन से मच्छर इनको शिकार बना रहे हैं, लाइट तक काट दिया गया है यहाँ बिजली विभाग के द्वारा। इस पे आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आपका जो लाइट कटा है, क्यों ये लोग लाइट काटे हैं? इस तरीके से 1700 का पर्ची दे रहे हैं आपके हाथ में। ये आप जनता के लिए लूटने आए हैं क्या यहाँ पे? देखिए, पहले तो इन्होंने हमें, जिस दिन हम पहले दिन आए तो इन्होंने हमको लाइट दी। 2 से 3 दिन हमारी लाइट चालू रही। इनको लगा नेता है, ऐसे ही आएगा, वीडियो बनाएगा और निकल जाएगा। जब इन्होंने चौथे दिन देखा कि ये तो जाने वाला है ही नहीं, तो इन्होंने सुबह सुबह मेरी लाइट कट कर दिया। अब हमने इनसे सवाल किया, भाई क्यों कट की? तो कहा लीगल प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। हमने बोलो क्या करना है? कहा वीवीएमसी से आप परमिशन लेके आइए। हम वीवीएमसी गए। अब वो तो है, जैसे आप जानते हैं, महानरक पालिका। तो हम हमारे लोग नरक पालिका में गए। नरक पालिका में हमने मांगी एनओसी, तो हमें चिपकाई गई है पावती, जो कि 1700 रुपए की 7 दिन की परमिशन ली जाती है। ठीक है। अब हमने वो एनओसी ले जाके इनको दी कि लो भाई लेके आ गए। तो बोलते सर आपको फायर ब्रिगेड का भी लाना है। अब जब हम वापस फायर ब्रिगेड गए तो वो बोलते 5000 रुपए दो। फायर ब्रिगेड का क्या? आप पकौड़ा तलने आए हैं क्या यहाँ पे? हाँ, वो मोदी जी ने कहा था ना पकौड़े तलने का, लगता है वो मेरे पीछे बैठ के वही तला जा रहा है। आप बताइए ना, यहाँ मैं कोई आग जला रहा हूँ ना, मैं यहाँ कोई ऐसी जगह पर बैठा हूँ कि आग लग जाए। मैं सीधा से गटर के ऊपर बैठा हूँ, मच्छरों में चावा जा रहा हूँ। तो काहे की मुझे फायर ब्रिगेड की एनओसी चाहिए? और फायर ब्रिगेड वाला बोलता है कि आपको आरटीओ की एनओसी लानी पड़ेगी। अब फायर ब्रिगेड वाला आरटीओ भेज रहा है, आरटीओ वाला बोलेगा तुमको मेरे कमिश्नर के पास जाने, कमिश्नर बोलेगा डीजीपी के पास जाना पड़ेगा, डीजीपी बोलेगा सीएम की एनओसी लेगा। अरे क्या घुमा रहे हो भाई? मतलब इस देश में आपको आपकी आवाज उठाना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हो कि आप अगर इनके खिलाफ आंदोलन करोगे तो आप नहीं कर सकते हो। ये आपको हर तरीके से चूसेंगे, पैसे से चूसेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, लोगों से प्रेशर बनवाएंगे, सब काम करेंगे ये लोग, लेकिन आपको जीने नहीं देंगे। अगर जनता के लिए आवाज उठाने आप खड़े होते हैं तो इसके लिए तैयार रहिए। आप वहां देखिए, आज आदमी इतने दिन से उपवास पे बैठा हुआ है कोई सुनवाई? आज 16 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, है कोई सुनवाई? नहीं। क्योंकि इनको हमारे, देखिए पहले कैसा होता, पहले की सरकारों में, पहले के लोगों में इन सब चीजों को लेके सीरियसनेस रहती थी। इनको फर्क ही नहीं पड़ता ना, इनको सिर्फ और सिर्फ लूटना है। तुम्हारा चिल्लाओ, कुछ भी करो चलेगा उनको, तुम मर जाओ, हम इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं और उसके उसके जिम्मेदार हम खुद है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकजुटता नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते नहीं है, इसीलिए हम मारे जा रहे हैं, इसलिए हम दबाए जा रहे, कुचले जा रहे। और एक बात बता देता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं ये बोरिया बिस्तर उठाऊंगा अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग ये याद रखिए, ये मेरी हार नहीं होगी, ये आप लोगों की हार होगी। अगर मैं हार गया तो, मैं हारूंगा तो नहीं, जीत कर ही जाऊंगा, लेकिन अगर हार गया तो वो मेरी नहीं आपकी हार होगी। और आप लोग जिंदगी भर इसकी चौखट पे जो है ना रगड़ते रहेंगे, अपने लाइट बिट ये लड़ते रहेंगे, लेकिन आपकी कोई सुनेगा नहीं। आप अंधेरे में जिएंगे, लालटेन लेके जिएंगे, ये कपड़े में जिएंगे। ये याद रखना, अगर आज आप मेरे साथ नहीं लड़ने आए तो ये आपका यही अंत होगा, यही आपकी किस्मत रहेगी। जो ये अडानी अंबानी जैसे लोग लिखेंगे, आपको वही जिंदगी, आपको सांस लेना भी लगेगा कि हम लोग आजाद है। सांस लेंगे ना तो लगेगा हम आजाद है, 5 किलो राशन मिलेगा, सांस ले रहे, बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जिंदगी है हमारी। यही अंग्रेजों के टाइम पे था और यही हाल आपका फिर से होने वाला है। मेरी बात याद रखिएगा, आज हम लोग आपके लड़ रहे हैं, कल कोई आपके लड़ने नहीं आएगा। जो आएगा उसको दबा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मीरा भाईंदर वसई विरार के लोगों से सीधा मेरा कहना है कि आप अगर सुहेल भाई का साथ नहीं देते हैं, कल को कोई सुहेल आपके लिए लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये घर घर की प्रॉब्लम है, घर घर की समस्या है। इसके लिए अगर कोई आगे आ रहा है आप सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसे ही अधिकारियों के शिकार बनते चले जाएंगे। आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है। इस तरीके से अधिकारी आपको चूस डालेंगे और आप लोग का अंत क्या होगा आप लोग खुद समझिए। जिस तरीके से आप रोड के लिए समस्या का प्रॉब्लम जो अभी है समाधान नहीं हो रहा है, लाइट बिल का समाधान नहीं हो रहा है, इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आप लोगों की समस्या है, आप लोग जब तक आगे नहीं आएंगे
एक अकेला इंसान क्या करेगा? 16 दिन से, पिछले 16 दिन से मच्छर का शिकार बन रहा है इंसान, और फिर भी आपके लिए यहाँ पे नाले में, खुले में इतने दिन से संघर्ष कर रहा है ये बंदा। इसके साथ आपको खड़ा ही होना है। अगर आप नहीं खड़ा होंगे, ऐसे ही आपको शिकार बनाया जाएगा इन अधिकारियों के द्वारा। ये देखिए, अष्टम आंदोलन करने वाले हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ करने वाले हैं। मैं भी एक विक्टिम था। मेरा भी बिल आया था 25,000 रुपये का। बाद में बहुत सोहेल भाई की एडवाइस के मैं चला और लड़ा, तो अभी उन्होंने 4,800 रुपये बनने को कहा है, जो मुझे मंजूर नहीं है। मेरा 15 दिन का 4,800 रुपये मुझे मंजूर नहीं है। और मेरा मीटर टेस्टिंग के लिए ये लोग लेके गए थे, 13 दिन मीटर अपनी कस्टडी में रखा, और जब लगाया तो 3,862 यूनिट चढ़ा के मेरा मीटर लगाया गया। तो मीटर टेस्टिंग के दौरान 3,862 3862 यूनिट गिरा कैसे? मैं डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ। अगला जो बिल आएगा उसमें इतना बढ़ोतरी आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मेरा पॉल्टी मीटर वापस क्यों लगाया गया? मुझे स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, मुझे डिजिटल मीटर चाहिए। तो ये लोग प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने तो मना किया है कि भाई आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। इवन देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी बोला है कि किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते स्मार्ट मीटर के लिए। तो स्मार्ट मीटर के अगेंस्ट में आपने दूसरा कौन सा ऑप्शन रखा है दूसरा मीटर के लिए? मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ। और जब तक मेरी समस्या का अंत नहीं आएगा, मेरी नहीं, किसी भी समस्या का, किसी की भी समस्या का अंत नहीं आएगा, मैं भी सोहेल भाई के साथ हूँ और मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। और मैं कल से 3 दिन का उपवास पे बैठ रहा हूँ। मैं जैन हूँ, मैं 3 दिन का अत्तम करूंगा बिना खाए, सिर्फ पानी पे। यहाँ में मैं 3 दिन रहने वाला हूँ। अगर 3 दिन में ये लोग नहीं माने तो फिर देखेंगे, मंडे से मैं एक अलग जंग छेड़ूंगा। यहाँ पे इनका साहब को पे कहना है कि अगर 3 दिन में ये आमरण उपोषण रख रहे हैं, अगर आप लोग इनका सुनवाई नहीं करते हैं तो अगला कदम इनका जो होगा वो भारी आंदोलन की तरफ आक्रोश के साथ दिखाई देगा। और वसई विरार के जनता से मेरा कहना है, आप लोग इनका साथ दीजिए, नहीं तो जब इस तरीके के लोगों के साथ इतना बर्बरता किया जा रहा है तो सोचिए आम जनता के साथ कितना बर्बरता किया जा रहा होगा। और आप लोग इसके जिम्मेदार खुद हो कि ये जो बिल जिस तरीके से लूटपाट मची है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, और इस तरीके से जो घोटाले हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार वसई विरार के नागरिक खुद है। क्योंकि ऐसे लोगों का अगर साथ नहीं दोगे तो ऐसे ही भ्रष्टाचार बढ़ते रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।